नौजवान साथियों और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे आज के मुख्य अतिथि संजीव बालियान जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और अभी सुना है मोदी जी 5-4 दिन में कैबिनेट ऊपर नीचे करेंगे तो इनको पूरा मंत्री बना दो तो कुछ हमारे में भी जान आ जाएगी, बीच में ना रखो इसमें। और धनखड़ साहब हमारे अध्यक्ष हैं, धनखड़ साहब को मैंने 10 दिन पहले बधाई दी। ये बोले क्या की बधाई है? मैंने कहा ये भी है, आप घनी हिंदी पिंदी ना बोला करो, हरियाणवी में बोलो ताकि लोगों के मन में उतरे बात। अरे भी ये ठेठ हरियाणवी में बोले हैं, और वो भी रोहतक वाली हरियाणवी, जो वो भी आदमी ने जो लागे कि यो लड़े है का अच्छी बात कह रहा। तो इनका भी धन्यवाद कि आप के बीच में आए। और भाई दलाल जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो हमारे बीच में ही हैं। दलाल और हम सारे कांग्रेस में से आए हुए होता है, बाकी तो ये कई पक्का माल है। आवाज की घनी जरूरत नहीं, मैंने तो धन्यवाद कर। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि ये जो आप थोड़ी थोड़ी बौद्धी बात करो ना, मेरे आगे घड़ी करें। एक चौधरी साहब मखा कुछ करो न, मखा के करा, अरे कुछ करो। तो धनखड़ साहब तो वरिष्ठ नेता बताओ मैंने बीजेपी का, और बालियान जी और हमारा एक गठबंधन का साथी है वो वीरेंद्र सिंह तो प्राइमरी मेंबर है। प्राइमरी मेंबर की हिंदी प्राथमिक सदस्य है। तो ये नहीं कहते पहले बोल लो, मगर मैं तो प्राथमिक हूं, मैं तो धन्यवाद कर दूंगा लोगों का जो यहाँ आए हुए हैं, और आपका भी कर दूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने क्या क्या किया, वो तो देश के लिए किया होगा, खेती के लिए किया होगा, किसान के लिए किया होगा, व्यापारी के लिए किया होगा, और बुद्धिजीवी के लिए किया होगा, नौजवानों के लिए। मेरे लिए जो मोदी जी ने किया, इसलिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। सामने को ना कुछ सोच लो तो जिस आदमी ने, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि हरियाणा में अब तक जब से ये देश बना है, आजाद होया है, उस दिन से लेकर 75-76 साल में हरियाणा में 5 केंद्र में बड़े मंत्री बने हैं, और वो 4 तो इसे हैं जो चीफ मिनिस्टर रह लिए। राव वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी। लेकिन मोदी जी ने, मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूं हरियाणा से, मंत्री तो और भी बहुत बड़े छोटे बड़े, लेकिन वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया, जो कि मुख्यमंत्री नहीं था। तो इसलिए उनके काम करने की शैली वो जरूर आपको समझनी चाहिए। मैं नया नया मंत्री बना, मैं बोला मोदी जी
आप कनाडा जाओगे? ने बोले हाँ। मगर मेरी बेटी रहती है वहां, वो आपसे मिलना चाहेगी। प्रधानमंत्री ने वीरेंद्र सिंह की बेटी से और से क्या, लेकिन अपनी गाड़ी भेज के जहां मेरी बेटी रहती थी उसके बच्चे, मेरी बेटी और मेरा दामाद सबको बुला के उनको चाय पिलाई, उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री की तो यही बात है। और कई बात ऐसी भी हैं जिनके बारे में धनखड़ साहब ने कहा कि सड़कें बड़ी अच्छी हैं, मजा आता है, लोग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सड़क तो बड़ी अच्छी है, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था कर दो कि चंडीगढ़ जाके खुश हो के आवे। न्यू नहीं अकबड़ आने भाई को दो आने भाई फलाना जी ढिकड़ा जी। हाँ, अच्छी सड़क का तो तभी फायदा है। और ना तो वहां से कुछ बनेगा नहीं तो अगले कहेंगे क्यों सड़क पर जाके तेल भी खोया। तो इसलिए आपसे मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको इस सरकार को और इस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, और मजबूत नहीं होने कि ये मजबूत ना आपकी पूछे ना हो ना, ये इनको कमजोर करना है और वोटर को मजबूत करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को 60 गणी तो जुआइयो ना, 60 MLA इनके बना दो, गणे बना के तो फिर कतिये बोलना छोड़ देंगे। और 30 दूसरे के भी बना दियो ताकि उनका दबाव भी रहे। और हरियाणा का जो वोटर है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो चाहे हरियाणा में बैठी सरकार हो, तो यह जो बोध है जो तंबिन्यू को के करें, अरे करें के 47 से 40 पे छोड़ दिए और ईब न्यू कहे हैं। अपना कांग्रेस का जो नेता है ना हरियाणा का भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक बात बता रहा हूं समझ लेना, वो कभी भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो उससे पहला न्यू कहा है कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं, तो फिर क्यों रोड़ा कर रहा है, तो अपना घर बैठे। अमित शाह मित्र है, वो हमारा बीजेपी का भारत सरकार का गृह मंत्री और सबसे बड़ा नेता है लोगों का। क्या हरियाणी में आ जा और ना उसने मित्र कहना छोड़ दे, फिर हमारी बुराई क्यों कर रहे। तो ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं इनको आप जरूर इस बात को समझो कि वीरेंद्र सिंह ने ये तोल रखे 42 साल और 10 साल इनको भी तोलते हो गए। यो भी इनकी भी बुराई में जब देखता हूं तो करता हूं, क्या करेंगे प्राइमरी मेंबर हटा दियो, उससे ऊपर तो मैं हुए नहीं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह आप लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहती है हम सब कुछ करेंगे, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। माल तो वही है, वो अच्छा माल है, वो आ गया बीजेपी में मैरियो दलाल, बाकी तो सारा सौदा वही है। तो इसलिए गलत फहमी